Good morning students. Today is our maths class and we are going to start exercise 11.4. So हम second question से start करेंगे. Diameter of cylinder A is 7 centimeter. यहाँ पे दो cylindrical shape हैं और दोनों के measurements दिए हुए हैं. तो बोला है कि cylinder A का जो diameter है, diameter means आपको पता ही है जो सर्कल शेप्ड है उसके वन एंड पॉइंट से सेंटर से गुजरता हुआ जो दूसरा एंड पॉइंट होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं. तो इस सिलिंड्रिकल शेप का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर. एंड सिलिंड्रिकल शेप बी का जो डायमीटर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर. देन पूछा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर. बिना कैलकुलेट करे क्या आप बता सकते हैं दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है. वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर. तो हमें इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है दोनों के क्या फाइंड आउट करके, दोनों के वॉल्यूम को फाइंड आउट करके. चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया. सो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है द सिलेंडर ए diameter is equal to 7 centimeter and height is equal to 14 centimeter. For cylinder B, diameter is equal to 14 centimeter and height is equal to 7 centimeter. तो बिना वेरीफाई करे हमें पहले बताना था. सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर B is more because it has larger radius. तो जिसका ये जो रेडियस है वो ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा. अब हमें इसको वेरीफाई करना है. तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7. तो हम पाई की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मीन्स रेडियस स्क्वायर. तो डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस क्या होगा 7/2 क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है. देन मल्टीप्लाई अगेन 7/2 एंड हाइट क्या दिया हुआ है 14. तो यहां आप देख रहे हैं कि ये 2 से 22 कट जा रहा है 11 टाइम में एंड 7 से ये 14 कट जा रहा है 2 टाइम में. अब ये 2 भी इस 2 से कट जाएगा तो बचेगा क्या 11 7 7 7 7 जब 49 और 49 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है. तो आपका आंसर आएगा 539 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालना है जिसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है. तो पाई की वैल्यू हम वापस से ले लेंगे, क्या है 22/7. रेडियस क्या है जो सिलेंड्रिकल शेप बी है उसका डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 14/2. तो हम 14/2 भी लिख सकते हैं और 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि 14 को 2 से डिवाइड करने से क्या होता है 7 आता है. तो 7 × 7 एंड हाइट क्या है उसकी, हाइट भी 7 दी हुई है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7. तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा. अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें क्या समझ में आया कि सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर है सिलेंडर ए से. क्लियरली सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम देन सिलेंडर ए. अब हमें दोनों के सरफेस एरिया को भी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल एच. तो फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या है सिलेंडर ए में 7/2. देन इन ब्रैकेट आर की वैल्यू अगेन 7/2 एंड हाइट क्या है, हाइट है 14. अब आप देख रहे हैं ये 2 से ये 22 कट जाएगा कितने बार में 11 टाइम में. ये 7 और ये 7 कट जाएगा तो यहां जाएगा 11 2 × 22 एंड देन इन ब्रैकेट 7/2 प्लस 14 करना है. तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में जो एडिशन करते हैं हम, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 35/2. अब ये 2 से 11 टाइम में ये कट रहा है. देन आप 35 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर.
देन हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और सिलिंड्रिकल शेप बी का आर का वैल्यू क्या है 7 है, एंड इन ब्रैकेट आर 7 प्लस एच भी क्या है इसमें 7 है। सो यहां पे ये 7 कट जा रहे हैं, तो यहां क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 22 एंड देन मल्टीप्लाई 7 और 7 क्या हो जाएगा 14। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम कह सकते हैं यस, सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया।